हिंगोली और उस्मानाबाद जैसे क्षेत्र शामिल थे। आज की तारीख में इनकी आबादी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। मुसीबत यह है कि मराठा आरक्षण की मांग पर पहले जब आंदोलन हुए थे तो दस्तावेजों में कुनबी जाति का रेफरेंस तलाशा गया था। खबर है कि तब अंग्रेजों के जमाने के हैदराबाद गैजेटियर में ही 58 लाख परिवारों का रिकॉर्ड मिल चुका था। अब भुजबल को डर है कि ऐसे तो महाराष्ट्र की 13 करोड़ की आबादी में से 28% मराठा अकेले ओबीसी आरक्षण के पात्र बन सकते हैं। रूलिंग कम्युनिटी है मराठा कम्युनिटी, वो बैकवर्ड नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यही 4 यहाँ जो आयोग बने उनका भी जजमेंट यही आया। एक साथ सारे मराठवाड़ा, सारे पश्चिम महाराष्ट्र करोड़ों लोगों को कुनबी बनाया जाए, ओबीसी बनाया जाए, वो हम नहीं होने देंगे। ऐसे भी हम 250 से जब महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंटेशन हुआ तब, अब 374 है। इसका मतलब इतने सारे लोगों को हमने लिया ना, मगर वो वैध भी था, कानूनी था। वो उसकी छानबीन करके फिर जब कहा गया आयोग ने कि इनको लेना चाहिए, हमने लिया। थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, लेकिन उसके बारे में हमारे जो चेयरपर्सन है उन्होंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। अगर मराठा समाज के अंदर कोई शंका है तो वो भी आके मिल सकते हैं। ओबीसी समाज के मन में कोई शंका है वो भी आके मिल सकते हैं। लेकिन ओबीसी के बारे में महायुति के सरकार ने उनका कम करके और किसी को देना, ये हम नहीं करेंगे। ये खुद माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा है। हालांकि फडणवीस सरकार का कहना है कि ओबीसी में मराठाओं को आरक्षण से उनके अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन छगन भुजबल और ओबीसी समुदाय के विरोध को देखते हुए सरकार ने अब ओबीसी समुदाय के मुद्दों पर विचार करने के लिए 6 सदस्यों वाली कैबिनेट उप समिति बनाने का फैसला किया है। इस कैबिनेट सब कमेटी में प्रत्येक दल से 2-2 मंत्री होंगे। इनका काम मराठा आरक्षण के फैसले के बाद ओबीसी समुदाय की चिंताओं का समाधान करना है। का जीआर जो है बिल्कुल ओबीसी समाज को अफेक्ट नहीं करता है, उनका नुकसान नहीं करता है। ये पता चलने के बाद मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि भुजबल साहब की नाराजगी दूर हो जाएगी। ओबीसी समुदाय के नेताओं की चिंता सिर्फ पढ़ाई और नौकरी में आरक्षण की नहीं, बल्कि राजनीतिक आरक्षण को लेकर ज्यादा है, क्योंकि तब स्थानीय निकाय के चुनावों में भी मराठाओं को आरक्षण मिलेगा। फिलहाल सामाजिक और आर्थिक आधार पर मराठा समुदाय को इससे पहले भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन सरकार के फैसले अदालत की चौखट पर धाराशायी हुए तो अब जरांगे ने ओबीसी कोटे के अंदर आरक्षण ले लिया है। और उस कोटे की कहानी ये है कि महाराष्ट्र में ओबीसी के लिए तय 27% आरक्षण में से 6% खानाबदोश जनजातियों के लिए, 2% गोवारी समुदाय के लिए और बाकी 2% छोटे छोटे कई समुदायों के लिए आरक्षित है। इस तरह बाकी बचे केवल 17% ही 374 समुदायों के बीच साझा किया जाता है। अब अगर इसमें 28% आबादी वाला मराठा समुदाय भी घुसा तो पुरानी ओबीसी जातियों को ही आरक्षण के लाले पड़ जाएंगे। मराठा आरक्षण की मांगों को पूरा कर भले ही फडणवीस सरकार ने मराठाओं को खुश कर दिया हो, लेकिन इससे ओबीसी समाज में अब नाराजगी बढ़ते नजर आ रही है। अब आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले इसी को फडणवीस किस तरह से समझाएंगे, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन किरण सबकाल के साथ ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक। मराठा समुदाय को आरक्षण देने के ऐलान के साथ ही ओबीसी समुदाय ने आंदोलन का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस निर्णय से ऐसा लग रहा है कि महायुति सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मराठा और ओबीसी के बीच चल रहे घमासान पर आज तक से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की ये एक्सक्लूसिव बातचीत आप सुनिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज तक से बात कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, अब जीआर निकल चुका है, सरकार की भूमिका यहां पर स्पष्ट हो चुकी है कि मराठा समाज के, मराठवाड़ा से आने वाले मराठा समाज के लोगों को हैदराबाद का गैजेटियर लागू किया जाएगा और जिन्हें यह प्रमाण पत्र दिया जा सकता है उन्हें ओबीसी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अब ओबीसी समाज के लोग भी इसको लेकर लामबंद होने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की इसको लेकर क्या भूमिका रहेगी? आज छगन भुजबल कैबिनेट की मीटिंग में नहीं आए थे। बिल्कुल हमारी सरकार के पहले से यही भूमिका रही है कि मराठा समाज को न्याय देते समय अन्य समाज, ओबीसी समाज
किसी अन्य समाज पर भी अन्याय ना हो, उनका नुकसान ना हो, ये हमारी सरकार की भूमिका पहले से रही है, आज भी है। जो हैदराबाद गैजेट की बात है, हैदराबाद गैजेट की जो जीआर कल निकाला, उसमें भी जो मराठवाड़ा 1960 में अलग हो गया, मीन्स उसको स्वतंत्रता मिली, और उससे पहले निजामशाही में हैदराबाद में इनके सबके डॉक्यूमेंट जो है वो वहाँ थे, और कई सालों से यही मांग थी कि हैदराबाद गैजेट लागू किया जाए। हैदराबाद गैजेट में एक कापू और एक कुनबी, ऐसे दो कास्ट का जिक्र था। कापू और कुनबी मीन्स किसान, और किसान मीन्स कुनबी, ऐसा रिकॉर्ड में वहाँ पर हैदराबाद गैजेट में उसका जिक्र है। तो जो जीआर निकाला है उसमें यही कहा है कि जो भी मराठवाड़ा का नागरिक अर्जी करेगा उसने एफिडेविट देना है कि मैं किसान हूँ, मैं कुनबी हूँ, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है। और तो एक डॉक्यूमेंट चाहिए कि उसके गांव में या उसके जो भी पूर्वज हैं, रिश्तेदार है, किसी ना किसी के पास कुनबी प्रमाण पत्र जरूरी है। लेकिन सवाल आज की स्थिति में यह उठता है कि आज, जैसे मैंने कहा कि छगन भुजबल आज कैबिनेट की मीटिंग में नहीं आए, वो ये कह रहे हैं कि वो लीगल ऑप्शंस तैयार टटोल रहे हैं। क्या अदालत पे इसको चैलेंज किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि कैबिनेट के सामने इस जीआर को नहीं रखा गया, उसकी मंजूरी नहीं ली गई, और वो कैबिनेट इस पूरे मामले को अदालत पे चैलेंज कर सकते हैं। गणेश आके कह रहे हैं कि वो आंदोलन करेंगे पूरे महाराष्ट्र भर में, यानी ओबीसी समाज के लोग। तो इस आग को आप कैसे रोकने की कोशिश करेंगे, और संवैधानिक तौर पर आपका जीआर कैसे खड़ा होगा? हमने पूरी तरह से चर्चा कर एडवोकेट जनरल से चर्चा की हुई है, ये एक्सपर्ट लोग जो है कानून के, उनसे चर्चा की हुई है, पुराने रेफरेंस को देखा है, और हमारा जो रूल्स 2012 उसमें जो भी जाति प्रमाण पत्र देने की जो प्रक्रिया है उसको सुलभ करने का काम, उसको हम अभी ईज ऑफ डूइंग कहते हैं, ईजी देने का काम होना चाहिए। ये इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये जीआर निकाला है, और जीआर पूरी तरह नियम के अनुसार है, कानून के अनुसार है, कानून के दायरे में टिकने वाला है, और ये जीआर से ओबीसी का आरक्षण बिल्कुल कम नहीं होगा, ओबीसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये पूरी तरह से ध्यान में रखा है। क्या केंद्र सरकार से आप गुहार लगाएंगे कि 50% की मियाद बढ़ा दे, ताकि ओबीसी समाज के लोगों में भी असंतुष्टि ना रहे और मराठा समाज की मांगे भी पूरी होने की कोशिश हो जाए? क्या ये कोशिश की जाएगी केंद्र सरकार से गुहार लगा? नहीं, देखिए, मराठा समाज को अगर ओबीसी समाज में नहीं, ओबीसी कास्ट में नहीं डाल रहे हैं, अगर वैसा होता तो ये बढ़ाने वाली बात का जरूरत होती। अभी यहाँ पर जो कानून है, जो सर्टिफिकेट इशू करने का जो नियम है, वो नियम के अनुसार ही ये जीआर निकाला हुआ है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भुजबल साहब ने एक्सपर्ट, जो कानून के एक्सपर्ट है, ओपिनियन वहाँ से ओपिनियन ले, और ताकि ये जीआर जो है वो जीआर बिल्कुल ओबीसी के खिलाफ नहीं है। ओबीसी के नेता बबन राव तायवाड़े जी ने भी आपकी मुलाकात में चैनल पे कहा है कि ये जीआर से ओबीसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो मैं इतना ही कहूंगा कि मराठा समाज को न्याय देते समय देखिए, बिल्कुल ओबीसी को नुकसान नहीं पहुंचे, ये हमारी सरकार की भूमिका। बहुत बहुत शुक्रिया। बॉम्बे हाईकोर्ट में
आज मराठा प्रदर्शनकारी मनोज जरांगे पाटिल और उनके समर्थकों के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि उनके समक्ष दायर एक याचिका में बड़े पैमाने पर मुंबई में नुकसान, पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबरें आईं। कोर्ट ने पूछा कि नुकसान की भरपाई कौन करेगा। मनोज जरांगे पाटिल के वकील आशीष राजे गायकवाड़ से हमारी संवाददाता विद्या ने बातचीत की। मराठा प्रोटेस्ट के खिलाफ जो याचिकाएं दर्ज हुई थी बॉम्बे हाई कोर्ट की, उसकी सुनवाई के दौरान आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये पूछा कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि किसी ने रिप्लाई नहीं फाइल किया। खास तौर से जो प्रोटेस्टर्स थे मनोज जरांगे और उनके दूसरे जो साथी थे, उन्होंने रिप्लाई फाइल नहीं किया था और दरअसल अदालत ने कहा कि इसमें कई सारे डैमेजेस थे। आइए जो वकील हैं इस पूरे मामले में आशीष राजे गायकवाड़, जो रिप्रेजेंट करते हैं मनोज जरांगे को, वजह क्या थी, कौन से फोटोग्राफ्स देख रही थी अदालत जब उन्होंने कहा कि डैमेजेस हैं? पुराने वाले एजिटेशन के दौरान हुए और वो करने वाले लोग दूसरे थे। ये हमारा उस याचिका का और उसमें जो मुद्दे आएंगे एफआईआर में, वो जो हर एक कोर्ट में वो अभी पेंडिंग है, तो उसका और इसका अभी कोई ताल्लुकात है नहीं, ये हमने बोला। और लेकिन इस वाले मामले में भी एक एफआईआर, दूसरी बात इस मामले में भी एक वो देखेंगे ना, एफिडेविट तुम्हारे सामने हमको दिया है, समझ रहे हो, जो कुछ है हम डील करेंगे। आपको रिप्लाई करना है उन सारे फॉर्मल सब कंप्लेंट्स किया, ये बोलेंगे हम कि आप लोग को क्या कहा है अदालत ने अपने एफिडेविट में, क्या लिखना है। दैट ये एफिडेविट रिप्लाई भी नहीं बोला, एफिडेविट बोला है। क्या कोर्ट इज इंसिस्टिंग दैट फाइल एफिडेविट विल पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर। ओके, तो लेकिन वजह क्या है, मतलब आपने, क्योंकि मामला तो सुलट गया है, प्रोटेस्टर्स चले गए हैं, वो भी खुश हैं, और आप जैसा आप लोगों ने कहा कि हम सारा मामला हो गया, खत्म हो गया, तो खत्म। एफिडेविट आनंदी दिख रहे हो, ये मेरे भाई भी आनंदी दिख रहे हैं, सब लोग आनंदी, कोई दुखी नहीं है। एफिडेविट क्यों फाइल करना है? फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मेलिटी होती है। तो अब इस मामले में आगे क्या होगा, क्या वो डिस्पोज ऑफ कर देंगे? अभी दादा की तबीयत की हम कामना करते हैं, मनोज दादा की। इनका यही कहना है कि क्योंकि अभी भी कुछ मांगे बाकी हैं, तो हो सकता है कि फिर से प्रोटेस्ट हो, लेकिन कोशिश इनकी यही रही कि सरकार से बातचीत चलती रहे और जो मांगे की हैं वो पूरी हो जाए। कैमरामैन राजू रेवणकर के साथ विद्या, मुंबई आज तक।